हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, मध्य प्रदेश की वर्षा एवं जलवायु। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। आज हम मध्य प्रदेश की वर्षा एवं जलवायु को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले उन बिंदुओं को बता देना चाहूँगा जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे इस वीडियो में आज हम देखेंगे वर्षा का वितरण देखेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की वर्षा का वितरण देखेंगे, मध्य प्रदेश की जो है तो जलवायु देखेंगे एवं मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश देखेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को देखेंगे तथा मध्य प्रदेश में वर्षा एवं जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पचमढ़ी है, ठीक है, पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा 199 सेंटीमीटर होती है। भिंड में सबसे कम होती है, पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा होती है और भिंड में कम, मतलब 55 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है भिंड में। जबकि मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर होती है और भिंड में केवल 55% वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा जो निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है, तो वो केवल 112 सेंटीमीटर होती है, जिसमें पूर्वी भाग में औसतन वर्षा की अगर बात करें तो 140 सेंटीमीटर और पश्चिमी भाग में अगर हम औसतन वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर में वार्षिक वर्षा जो होती है वह 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये मध्य घटित होता है, ठीक है। जो वर्षा का वितरण है इसी के मध्य रहता है, 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच। मध्य प्रदेश के जो है तो मध्य एवं उत्तर पूर्वी भाग में रायसेन, सागर, दमोह, भोपाल, विदिशा, सीधी, छतरपुर आदि जिलों में जो वार्षिक वर्षा है ना, वो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। जबकि अगर बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी तथा अनूपपुर की बात करें तो वहाँ पे जो है तो 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एवं उसके अलावा अगर मध्य एवं उत्तरी भाग में बात करें, मध्य एवं उत्तर पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश के, जैसे रायसेन, सागर, दमोह, भोपाल, विदिशा, सीधी, छतरपुर ज़िले में, तो यहाँ पे वर्षा जो होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें और उत्तरी भाग में, जैसे कि धार्मिक स्थल, मस्जिद, मियामी, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, अलीराजपुर, सीहोर, रीजा आदि वृक्षों में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 75 सेंटीमीटर ही होती है या उससे कम भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश जो है तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर पता लगाने वाली मौसम में तापमान की भिन्नता रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो है तो तापमान के उसमें भिन्नता रहती है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान मई में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान कब अंकित किया जाता है? मई में, और सबसे कम जनवरी में होता है मध्य प्रदेश में। इसलिए सबसे ज़्यादा दैनिक तापमान का अंतर मार्च में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिन में अगर तापमान की अंतर की बात करें मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में पाया जाता है, और सबसे कम तापमान जनवरी में होता है और सबसे ज़्यादा तापमान मई के महीने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, कछार, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रांची व शिवपुरी आदि जिले निचले वर्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। जैसे रीवा राष्ट्रीय औसत से कम, मतलब जो है तो जो औसत वर्षा है 55 सेंटीमीटर उससे भी कम होती है यहाँ पे। बालाघाट, सिवनी, ठीक है,
छिंदवाड़ा, ब्यास आदि जिले औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। जिसमें जो देखिए क्या है कि रीवा जो है तो कम वर्षा, मतलब जो औसत वर्षा होती है मध्य प्रदेश में उससे भी कम वर्षा कहाँ है, रीवा में। और बालाघाट और सिवनी अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो वहाँ पे वर्षा अधिक है। ठीक है, मतलब औसत वर्षा से भी अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र बालाघाट हो गया, कम वर्षा वाला क्षेत्र रीवा हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में ब्लास्ट प्लास्टिक क्लाइमेट को सियाल, ग्रीष्म ऋतु में यूनाला। ठीक है, ब्लास्ट प्लास्टिक को जो है तो क्लाइमेट को जो है तो सियाला कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में यूनाला कहते हैं, और वर्षा को चौमासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना गया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता था। यह सबसे पहले जो है तो बारिश यहीं पे होती थी, सबसे गीला स्थान अब माना जाने लगा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर जो वर्षा की मात्रा है वह समान रूप से पाई जाती है, चाहे आप उत्तर में देखें चाहे आप दक्षिण में देखें। ठीक है, अगर आप पूरब से पश्चिम उत्तर दक्षिण जाएंगे तो जो वर्षा का स्तर है वह एकदम समान पाया जाता है, उत्तर दिशा में भी, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में, सभी जगह। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश में जो है तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है, भारत के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय जहाँ पे जलवायु पाई जाती है वहीं पे जो है तो मध्य प्रदेश स्थित है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क, उत्तरी भाग में आर्द्र और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिससे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग अति तापीय, ठीक है, वर्ग में आ जाता है। ठीक है, अधिक तापमान वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो है तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की समताप रेखा राज्य को उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बांटती है। 21 डिग्री समताप रेखा जो है वह जो है तो मध्य प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिणी दो भागों में बांट देती है। जो 21 डिग्री समताप रेखा है वह मध्य प्रदेश को दो भागों में, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, दो भागों में विभाजित कर देती है, जिसके कारण उत्तरी भाग का जो तापमान है वह अधिक होता है जबकि दक्षिणी भाग का तापमान कम रहता है। मध्य प्रदेश में 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की ओर प्रस्थान करने लगता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की ओर जाने लगता है, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और 21 जून को कर्क रेखा के पास सूर्य की जो प्रस्थान होता है, सूर्य की ओर प्रस्थान होता है। ठीक है, कर्क रेखा के निकट सूर्य की ओर प्रस्थान करता है। ठीक है, 21 जून को। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के आरंभिक काल के दौरान दक्षिण सूर्य के समुद्र के से सटे होने की संभावना अधिक होती है और सूर्य के उछाल के औसत तापमान में गिरावट अधिक हो जाती है तथा उत्तर पश्चिमी भाग में कम हो रही है। इस अवधि में समताप रेखाएं अधिकतर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित होती हैं। मध्य प्रदेश के मई जून में मध्य और उत्तरी भाग में सूर्य उदय होने के कारण औसत तापमान अधिक हो जाता है तथा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर तापमान कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय संरचना प्रदान करने का श्रेय कर्क रेखा को जाता है, जो मध्य प्रदेश के जो है तो मध्य में स्थित है। जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है और इसका महत्वपूर्ण योगदान किस में रहता है, संरचना प्रदान करती है। किसकी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की संरचना प्रदान करती है कर्क रेखा, जो भारत के जो मध्य प्रदेश के मध्य में है। 14 सामुद्रिक वृक्षारोपण मंझला, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल से यूक्रेनी लोकतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु और जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक
जो मौसमी दशाएं पाई जाती हैं उसे स्थान की जलवायु कहते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। दोस्तों यहाँ पे जो है तो मौसम और जलवायु में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। मौसम और जलवायु। दोस्तों मौसम क्या होता है? यह क्षणिक परिवर्तन होता है। यह किसी भी स्थान की जो जलवायु है वह क्षण भर में बदलती रहती है, मिनटों सेकंडों में जो बदलती रहती है वो जो है तो मौसम है, ठीक है। और अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है तो एक निश्चित समय पर 2 मंथ 3 मंथ या 4 मंथ बाद जो बदलता है उसको जलवायु कहते हैं। वह हालांकि स्थायी होता है लेकिन काफ़ी लंबे टाइम बाद, मतलब 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ बाद जो है तो जो बदले मौसम उसको जलवायु कहते हैं। और मौसम की अगर बात करें तो यह हर क्षण बदलता रहता है, ठीक है। क्षणिक परिवर्तन जो लाता है वही है मौसम, और जो दीर्घ परिवर्तन लाता है, दीर्घ काल में जो परिवर्तन लाता है मौसम में, उसको जलवायु कहते हैं। भारत में मध्य प्रदेश में जो है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख जलवायु प्रदेश देख लेते हैं तो जैसे उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र व नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये सब जो हैं तो मध्य प्रदेश के जो है तो जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पे हम जो है तो सबसे पहले उत्तर का मैदान देख लेते हैं। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण जो उत्तर का मैदान है यह समुद्र से दूरी है, ठीक है, जिसके कारण गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। अगर उत्तर का मैदान समुद्र से दूर ना होता तो वहाँ पे गर्मी के टाइम में गर्मी नहीं पड़ती और ठंड के टाइम में ठंड नहीं पड़ती। वह समुद्र से दूर है, इसकी वजह से उत्तर का मैदान में जो है तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी और ठंडी के दिनों में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ गर्मियों का जो औसत तापमान होता है ना वह जो है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। किसमें? उत्तर के मैदान में, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर का मैदान है वहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 15 डिग्री से 17 डिग्री रहता है सर्दी में, ठीक है। और गर्मी वाले सीजन में तो तापमान बढ़ ही जाता है, बट सर्दियों की बात अगर करें तो 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदान में। और यह क्षेत्र उपद्रव श्रेणी में आता है। बुंदेलखंड, भारत, रीवा, पन्ना का पठार आदि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में उत्तर के मैदान में कौन कौन से आएंगे? रीवा पन्ना का पठार आएगा, रीवा का पठार आएगा, पन्ना का पठार आएगा, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मालवा का पठार। दोस्तों या मालवा का पठार, यहाँ पर ना तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही शीत ऋतु में ठंडी पड़ती है, इसलिए यह क्षेत्र सम जलवायु वाला क्षेत्र कहलाता है। जो मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो मालवा का पठार है वह है, वहाँ पे जो है तो अत्यधिक गर्मी भी नहीं पड़ती है और ना ही अत्यधिक ठंडी पड़ती है, इसलिए वह क्षेत्र जो है तो समजलवायु वाला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। अगर बारिश होती भी है तो अरब सागर के मानसून से होती है। तीसरा हम देख लेते हैं विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र समजलवायु वाला है, मतलब मालवा का पठार भी समजलवायु वाला है और विंध्य का पहाड़ी भी समजलवायु वाला है, इसलिए यहाँ पर जो है तो अधिक गर्मी नहीं पड़ती है और ठंड में भी साधारण ठंड ही पड़ती है। पंचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र के अंतर्गत ये पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र। यह क्षेत्र कर्क रेखा के समानांतर होने के कारण, कर्क रेखा दोस्तों जो जैसे कि मान लेते हैं ये जो है तो हमारा क्या है, ग्लोब है, ये वाली रेखा जो है तो भूमध्य रेखा कहला गई, और ऊपर उसके 13.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा है, 13.5 डिग्री पर, और 13.5 डिग्री पर ये वाली जो है तो मकर रेखा है, मकर रेखा। दोस्तों क्या है, ये भी 13.5 डिग्री ही इसका मान होता है और इसका मान भी 13.5 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो ऊपर वाली ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, और ये वाली जो है तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये अक्षांश रेखाओं के समानांतर जो ये रेखा खींची गई है ना, यही रेखा जो है तो अपने ग्लोब को यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 गोलार्ध में। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया
दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री जो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा ही कर्क रेखा कहलाती है। समानांतर है, जिसके कारण गर्मियों में तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में जो सर्दी है वह सामान्य रहती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार से हैं, जैसे समुद्र से दूरी। मध्य प्रदेश समुद्र से दूर है, जिसकी वजह से जो है तो जलवायु प्रभावित होती है। भूमध्य रेखा से दूरी, मध्य प्रदेश की जो दूरी है वो भूमध्य रेखा से दूर है, इसकी वजह से कर्क रेखा, पर्वतों की स्थिति, इनको अब हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे समुद्र से जो है तो दूरी, यह जो है तो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख और पहला कारक है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि मध्य प्रदेश काफ़ी समुद्र से दूर स्थित है। इसकी वजह से यहाँ का तापमान अधिक पाया जाता है। यहाँ पर सभी ऋतुओं का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं भूमध्य रेखा से दूरी। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है क्या? भूमध्य रेखा से दूरी। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण कारक है क्या? भूमध्य रेखा से दूरी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ है मध्य प्रदेश? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा क्या है दोस्तों? जैसे हमने ये बताया था, कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब में जो है तो ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा के जो है तो कहाँ पे कह रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अब ये भूमध्य रेखा है, इसका उत्तर ये वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर वाला भाग और ये वाला जो है तो दक्षिण वाला भाग हो जाएगा। तो जो ये भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थित है क्या? मध्य प्रदेश यहाँ पे स्थित है, भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा का उत्तरी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर वाला भाग है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कर्क रेखा। यह भी जो है तो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण कारक है कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से होकर। जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पर जो है तो अधिक गर्मी को महसूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्वतों की स्थिति। दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु को चौथा महत्वपूर्ण कारक जो प्रभावित करता है वो है पर्वतों की स्थिति। दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाला चौथा महत्वपूर्ण कारक है पर्वतों की स्थिति। सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी के कारण मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। अगर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत ना होते, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत ना होते तो मध्य प्रदेश में अधिक बारिश ना होती। इन्हीं के कारण अधिक बारिश होती है और प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से होती है। बट सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की वर्षा एवं जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों व उनके उत्तर। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है? तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है दोस्तों वो जो है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के महीने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो वार्षिक औसत वर्षा है मतलब 1026.40 मिमी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर। हालांकि थ्योरी में हम आगे आपको ये चीज़ बता के आ गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा सबसे कम कहाँ होती है? तो भिंड में होती है। ठीक है, 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में किस मानसून के कारण वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश का अगर जो विंध्य क्षेत्र है वह बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो तापमान है मध्य प्रदेश के अंदर वो कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक तापमान गंजबा सौदा 48.60 सेंटीग्रेड तापमान वहाँ का रहता है। ठीक है,
48.7 सेंटीग्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है? तो मध्य प्रदेश का जो औसतन तापमान निकल के आता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। मध्य प्रदेश में शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश का जो शीतकाल है, ठीक है, शीतकाल के मौसम में जो वर्षा होती है उसे मावठा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मावठा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? यूनाला के नाम से जाना जाता है। गर्मी की ऋतु को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? यूनाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? सियाला के नाम से जाना जाता है शीत ऋतु को। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? चौमासा के नाम से। मध्य प्रदेश में पाला किस माह में गिरता है? जनवरी में गिरता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, तापमान एवं वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अर्ध शुष्क जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।